हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम एज वाले चैप्टर के सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ सवाल हल भी किए हैं। चलिए आगे और सवाल हल करते हैं। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आइए दोस्तों, बेहद आसानी से हम हल करेंगे। हमें क्या दिया, ABC की वर्तमान आयु का योग दिया है 90 वर्ष। सबसे पहले हम ABC का अनुपात लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। इनका अनुपात हमें क्या दिया, 1:2:3। अनुपात अपनी जगह पर ही रहता, अनुपात अपनी जगह से नहीं हिलता। और हमें क्या दिया है, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। 10 वर्ष पहले का अनुपात है, 10 वर्ष पहले। ये कब का अनुपात है, 10 वर्ष पहले का। और योग हमें क्या दिया है, योग वर्तमान का दिया है। योग वर्तमान योग हमें दिया है बराबर 90 वर्ष। ये हमें वर्तमान का योग दिया है दोस्तों। बी की हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो दोस्तों, योग हमें वर्तमान में 90 दिया, तीनों का योग 90 दिया है। और हमें बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो दोस्तों, हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, योग हमें 90 दिया ही है, ये योग हमारा वर्तमान का है 90 वर्ष। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे दोस्तों, योग को हम 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, ये योग को हम 10 वर्ष पहले उठा कर लेके आएंगे दोस्तों। योग को इधर करेंगे तो तीनों को 10-10 कम होगा, यानी 30 कम हो जाएगा दोस्तों। तीनों को 10-10 कम हो जाएगा, यानी 30 कम हो जाएगा दोस्तों। तीनों का ABC का तीनों को 10-10 कम होकर 30 हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम दोस्तों, यहाँ रेशियो हमें क्या दिया है, 1 2 3। तो ये जोड़ेंगे दोस्तों, 3 2 5 और 1 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा 90 में से। तो 6 बराबर 60 बचेगा। तो 1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10। 1 बराबर 10। तो दोस्तों, हम इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों। बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो बी की वर्तमान आयु पूछा हमें। तो ये 10 वर्ष पहले की है, 10 का गुणा बी 2 में कर देंगे तो बी बराबर 10 × 2 बराबर 20 हो जाएगा। और 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष आगे ले जाएंगे दोस्तों, तो ये वर्तमान में पहुंच जाएगा। 10 जोड़ देंगे तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। 30 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों, एक बार और समझाते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया था ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष दिया था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो बी की वर्तमान आयु निकालना था। योग हमें वर्तमान में 90 वर्ष दिया, 90 लिख लिया दोस्तों। ABC का अनुपात लिख लिया 10 वर्ष पहले का। तो दोस्तों, अनुपात अपनी जगह पे से नहीं हिलता, अनुपात अपनी जगह पे रहता है। हम योग को इधर लेके आए, ये 90 वर्ष है वर्तमान में तीनों का योग। तो तीनों को योग 90 वर्ष है। वर्तमान से हम 10 वर्ष पीछे लाए योग को, तो तीनों का 10-10 कम हो जाएगा, यानी 1 का 10, 2 का 10 और 3 का 10, 30 कम हो जाएगा दोस्तों। 90 में से 30 माइनस होगा तो 60 बचेगा। तो इधर योग क्या है, इधर योग है हमारा अनुपात में 6 बराबर 60, तो 1 बराबर 10। तो दोस्तों, बी की हमें वर्तमान आयु निकालना था, हमने बी में मान रख दिया और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद
उनकी आयु का अनुपात 4:3 होता तो रंगना की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों आइए बेहद आसानी से हल करेंगे। हमें दिया रंगना और सैयद की वर्तमान आयु का अनुपात। तो रंगना और सैयद की हमें क्या दिया, वर्तमान आयु अनुपात क्या दिया, हमें 7:5 दिया है। 7:5 लिख लिया हमने। और 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा दोस्तों, 4:3। तो दोस्तों 11 वर्ष ये वर्तमान का रेशियो दिया है वर्तमान का, और ये 11 वर्षों का, 11 वर्षों बाद का दोस्तों, 11 वर्षों बाद। तो दोस्तों हम इस कंडीशन में जब भी सवाल दिया है तो हम ऐसी कंडीशन में क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे दोस्तों। क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो क्रॉस मेथड लगाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा 5 × 20। 21 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 बराबर। और 11 वर्षों बाद दिया है तो दोस्तों 11 आ जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर 11 आ जाएगा दोस्तों। तो हम अब इसको हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, वर्तमान में रख देंगे तो हमें रंगना की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों यही हमसे पूछा है रंगना की वर्तमान आयु। तो 11 का यहाँ रख देंगे दोस्तों वर्तमान में। तो रंगना बराबर हो जाएगा हमारा, रंगना बराबर 7 × 11 बराबर हो जाएगा 77। और यदि सैयद का पूछा होता तो सैयद बराबर हो जाता 5 × 11 बराबर 55। तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आइए बेहद आसानी से, हमें दिया 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है। मान लेते हैं एक भाई ए है और एक भाई बी है। तो दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया 1:3 दिया है, 2 दिया है, 1:2, 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले का रेशियो हमें क्या दिया है, 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया 1:3, 1:3। ये वर्तमान का रेशियो है दोस्तों। ये कब का है, वर्तमान का, ये वर्तमान का रेशियो है और ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है। तो दोस्तों और हमें क्वेश्चन में आगे दिया तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हम वापस से क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड लगाने पर ये क्या हो जाएगा, 3 और इधर 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बराबर दोस्तों ये 5 और ये 5 जुड़ेगा दोस्तों 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, 1 बराबर 10 हो जाएगा, 1 बराबर 10। तो हमसे कब का रेशियो पूछा है, 5 वर्ष बाद का। तो 10 का इधर पहले वर्तमान में ले जाते हैं दोस्तों। 10 का वर्तमान रेशियो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए बराबर 10 और बी बराबर हमारा हो जाएगा, बी बराबर 20। और दोस्तों क्या करना, हमें 5 वर्ष बाद का रेशियो तो 5 5 ऐड कर देंगे, +5 और +5। तो इनका रेशियो हमारा क्या बनेगा, A/B क्या बनेगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। 15:25 दोस्तों काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा दोस्तों। तो 5 × 15 और 5 × 5 25। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में हमें दिया 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आइए, हमें दिया है 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया है, पी अनुपात क्यू, और ये कब का, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का अनुपात हमें दिया पी क्यू का 2:3 दिया, 2:3 लिख लिया हमने दोस्तों, तथा 4 वर्ष बाद ये अनुपात 5:7 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, 5:7। तो दोस्तों हम वापस से इसमें क्रॉस मेथड लगाएंगे और ये 4 और ये 4 4 4 8 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दोनों में 8 सटा देंगे दोस्तों और क्रॉस मेथड आराम से हम लगाएंगे। क्रॉस मेथड लगाने पर दोस्तों हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आए तो 4 4 दोनों का जोड़ेंगे, दोनों में इधर 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 कर देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। अब हम करते हैं वहाँ 7 दूनी 14 और 5 3 15, 15 में 14 जा माइनस तो 1 बचेगा, 1 बराबर हमारा इधर 8 5 40 और 8 7 56, 56 में 40 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा, 1 बराबर हमारा 16 निकलेगा। आइए हम यहाँ रख देंगे तो पी और क्यू पता चल जाएगा। 4 वर्ष पहले हमें क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु पूछा है, तो पहले यहाँ रख देंगे 4 वर्ष पहले में, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी बराबर हमारा हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 और क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 16 का 3 में गुणा हो जाएगा 16 3 48। और दोस्तों ये 4 वर्ष पहले का है, ये कब का है, 4 वर्ष पहले का, और हमें वर्तमान में ले जाना है तो 4 4 जोड़ देंगे दोस्तों, +4 +4 तो ये हो जाएगा हमारा 32 4 36 और ये हो जाएगा हमारा 52। यही दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है दोस्तों अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों ये बहुत ही उलझा सवाल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमें दिया है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण क्या है, भूषण से उतना ही छोटा है। तो दोस्तों सबसे पहले भूषण लिख लेते हैं, भूषण से उतना ही छोटा कौन, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। तो अरुण छोटा है, भूषण बड़ा है, भूषण माइनस अरुण हो जाएगा। और दिया हमें जितना वह अनिल से बड़ा है, जितना वह अनिल से बड़ा है, तो अरुण बड़ा हो जाएगा और अनिल छोटा हो जाएगा, अनिल छोटा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, तो अरुण भूषण से छोटा हो गया जितना वह अनिल से छोटा है, अनिल से बड़ा है, तो अनिल से बड़ा लिख दिया दोस्तों हमने। और दोस्तों इसको ये अरुण और इधर भी अरुण, तो अरुण इधर पहुँचेगा तो अरुण जुड़ जाएगा और अनिल इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा भूषण प्लस अनिल बराबर 2 अरुण हो जाएगा, 2 अरुण। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, भूषण और अनिल की आयु का योग दिया है, योग हमारे 58 दिया है इनका, 58 बराबर ये हो जाएगा 2 अरुण
और 2 का इधर भाग चला जाएगा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 × 4, 1 बचा 2 9 18, 29 आ जाएगा दोस्तों। 29 बराबर अरुण। हमसे क्या पूछा था, अरुण की आयु ज्ञात करें, तो यही अरुण की आयु हो जाएगी दोस्तों 29 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहद आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया ए, बी और सी की आयु मिलाकर 185 वर्ष है। बी ए से 2 गुना बड़ा है और सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, तो ए, बी और सी की आयु क्रमशः है। तो दोस्तों आइए, हमें दिया ए, बी और सी की आयु मिलाकर 185 है। ए, बी, सी की आयु क्या दी है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया हमने। बी ए से 2 गुना बड़ा है। बी क्या है, ए से 2 गुना बड़े है। मान लेते हैं बी एक्स है, तो ए एक्स है तो बी हो जाएगा, बी ए से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, 2x हो जाएगा अनुपात। और क्या दिया है, 2 गुना बड़ा है। और सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए से 17 वर्ष कौन है, सी बड़ा है, तो x प्लस 17 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों हमें क्या निकालना है, तो ए, बी, सी की आयु निकालना है। और हमें क्वेश्चन में दिया है वो आगे ए, बी और सी की आयु मिलाकर 185 वर्ष है। तो दोस्तों इनको सबको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस x प्लस 17 बराबर 185। तो ये हो जाएगा 2x और x 3x और एक 4x प्लस 17 हो जाएगा बराबर 185। ये हो जाएगा 4x बराबर 185 माइनस 17 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 185 में 17 माइनस कर देंगे दोस्तों, हमारा क्या बचेगा, 15 में 7 गए तो 8 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 8 में 2 गया तो 6 बचेगा, और 168। अब x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 4 का भाग दे देंगे, x बराबर हमारा निकलेगा 4 चौके 16 और 4 दूना 8, x बराबर 42 बनेगा हमारा। अब हम दोस्तों इसमें भी x का मान रख देंगे यहाँ, तो यहाँ हल करते हैं। यहाँ मान रखने पर हमारा क्या बनेगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 42, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 42 का 2 गुना करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और सी बराबर हो जाएगा 42 प्लस 17 हमारा क्या हो जाएगा 42 प्लस 17, तो ये 9 और कितना हो जाएगा 5। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तीनों की आयु हमने निकाल ली, क्रमशः ए, बी, सी की आयु।